Children, I am Amit Toshniwal. You are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Gatawara. This video is for standard 12th, subject economics, and we are continuing our second chapter, consumer equilibrium, preference and budget. In the first video, we discussed about utility and its characteristics and meaning of consumer equilibrium, balance of income, expenditure, saving and capital formation, and budget. Utility has got three types. See on your screen, you are seeing total utility. So before starting total utility, I will explain you marginal utility, without which you cannot understand. So what is marginal utility? Marginal utility actually is, this is derived from the additional unit of a commodity consumed. Understand? So three types are there: marginal, total and average. तीन है. तो what is marginal utility? Utility which is derived or received from the additional unit of a commodity consumed. जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे, marginal utility received by the commodity gets decreased and total utility gets increased. Okay, अब समझो कि a person is having 3 cups of tea, and when he drinks first cup of tea, he gets utility is equal to 10 units. Then further, when he consumes second cup of tea, then he will not get utility equal to the first cup. That will decline, वो कम हो जाएगी. तो समझो कि वो हो गई 8 units. Then from the third cup, he will get utility lower than the utility received by consumption of second cup. Okay, तो समझो कि उसको 6 unit मिली. And as the successive consumption increases, जैसे जैसे वो consumption increase करता जाएगा, the utility received by every successive consumption will get decreased. वो कम होती जाएगी क्योंकि अब उसे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है. Okay, so marginal utility is never fixed, it is not constant. ये कंजम्पशन के हिसाब से चेंज होती जाती है. जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे कंजम्पशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. सो दिस इज एन इनवर्स प्रोसेस, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड कंजम्पशन इन रिगार्ड विथ मार्जिनल यूटिलिटी. तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं इसके लिए, लास्ट यूनिट जो हम कमोडिटी की कंज्यूम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो उसकी मार्जिनल या फाइनल यूनिट के समय में, तो वही जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कहलाएगी. उसकी दो कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यदि मार्जिनल यूटिलिटी तभी डिक्रीज़ होगी जब कंजम्पशन जो है, वॉट एवर कंजम्पशन इज़ बीइंग टेकन, it should be at one particular time. It means it should be regular and unbroken, वो टूटना नहीं चाहिए. If time is changed,
सो दिस लॉजिक विल नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यानी कि सिंगल टाइम, एट ए सिंगल टाइम कंजम्पशन कंटिन्यू होना चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए और अनब्रोकन होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट यूटिलिटी इन क्वेश्चन शुड बी यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल और फाइनल यूनिट दैट इज कंज्यूम्ड, ये उसकी सेकंड सबसे खास बात है। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? दैट कैन बी पॉजिटिव व्हेन इट इज मोर रिक्वायर्ड, व्हेन एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इट बिकम्स जीरो, जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी उसके कंजम्पशन से, जो भी कंजप्ट किया जा रहा है उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। एंड व्हेन इट इज ओवर कंज्यूम्ड then utility received by any commodity is negative, marginal utility can be positive, zero or negative। तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन होता जाएगा तो पहले सबसे शुरुआती स्थिति में, पहली स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी सबसे हाई होती है, कंजम्पशन होता जाएगा, मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी और एक समय पर ज़ीरो हो जाएगी। वो समय कौन सा है? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब उसे ज़रूरत नहीं है कंज्यूमर को उस चीज़ की। एंड इवन इफ इट इज़ कंज्यूम्ड मोर, सो दैट विल बी ओवर कंजम्पशन एंड इन दैट केस मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। ओके, सो सेकंड इज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ all the utilities of all the units of a commodity consumed at a particular time। जैसे कि आपको पहली यूनिट, अभी अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था जब पहला कप पिया 10 यूनिट, दूसरा कप पिया 8 यूनिट और तीसरा कप पिया 6 यूनिट। इनका आप टोटल कर दीजिए, 10 + 8 + 6 24। तो टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड इज 24 by the consumption of three units of a commodity। okay, so now you see that table is there on your screen। आप टेबल देख रहे हैं, पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, सेकंड पे 15 हो गया, डिक्लाइन होती जाएगी, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 5, तो ये पॉजिटिव है। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 0 हो गई। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, 0 के बाद नेगेटिव शुरू हो जाएगा, तो 6, 7, 8 यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है। ठीक है, फिर इसका क्या रिलेशन है टोटल यूटिलिटी से? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम प्लस करते जाते हैं, जो सक्सेसिव यूटिलिटी रहती है उससे हम प्लस करेंगे। First is 20, 20 + 15 is equal to 35, then 35 + 10, 45, 45 + 5, 50. Then at the point of satiety, marginal utility becomes 0 when total utility is the highest। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उस समय टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद जब वो नेगेटिव शुरू होती है तो टोटल यूटिलिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, जब वो नेगेटिव हो जाएगी तब। ओके, नाउ यू सी इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन। वाई एक्सिस पर आपको लिखी हुई है यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वाई एक्सिस पर आप देखें 0, 5, 10, 15 इस तरीके से यूटिलिटी शो की गई हैं और एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर आप देखें जो पॉइंट एफ है, इट इज़ शोइंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कैसे इंक्रीज होती जाती है? फर्स्ट वाले पे 20, सेकंड वाले पे 15, थर्ड पे 10, फोर्थ यूनिट पे 5,
एंड 5th यूनिट पे 0, मतलब वो एक्स एक्सेस पे आकर मिल गया। मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सेस पर आकर मिला, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी ग्राफ देखें आप, तो टोटल यूटिलिटी ग्राफ जो है जो सबसे ऊपर गया है, तो पहले से कितना मिलता है आपको 20 प्लस 15 इट बिकम्स 35। तो उसके बाद देखो आप पॉइंट ए बी वाली लाइन देखो, जो ए बी वाली लाइन है ऊपर की तरफ, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ऊपर वाली लाइन, ये वाली ए बी, ठीक है। तो पहले कहाँ पर है पॉइंट ए, मतलब 20, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। MU and TU are same. Then after 20 it reaches to 35. After 35 it reaches to 45. And 45 plus 5 it becomes 50. Point number C. B and C. So point C is point of satiety where marginal utility becomes 0 and total utility becomes the highest. And after C to D, आप दिख रहा है आपको ये वाली लाइन C to D वाली, अब यहाँ से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि 6th 7th और 8th जो यूनिट कंज्यूम की गई हैं उन यूनिट्स में क्या हुआ है, नेगेटिव हो चुकी है मार्जिनल यूटिलिटी, इसलिए ही टोटल यूटिलिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद है आपके पास म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, जो हम आपको बता चुके हैं, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यदि इन दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे तो इट बिकम्स व्हाट, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो पहला है मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी जब डिमिनिश होती है, कब तक, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तक, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। ये अभी हम आपको बता चुके हैं, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हाईएस्ट होगी। फिर जब बियॉन्ड हो जाएगा कंजम्पशन इंक्रीज्ड एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ऐसे समय पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग। ओके, आफ्टर दिस योर नेक्स्ट term is average utility. So average, you understand, when total utility is divided by number of unit consumed we get average utility. इसका फॉर्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको ठीक से याद रखना है। एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू डैश, तो इट कम्स इन फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको ठीक से याद करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, average utility is the quotient derived by dividing the total utility by the unit of commodity consumed. तो समझो कि आपने 50 यूनिट कंज्यूम की हैं, तो 50 यूटिलिटी मिली है आपको, टोटल यूनिट है आपकी 5, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स टू 10। ओके, सो दीज आर द 3 यूटिलिटीज यू स्टडीज। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। तो इसमें क्या क्या दोनों में कॉमन क्या रिलेशनशिप होता है, जब भी एवरेज यूटिलिटी डिमिनिश होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमिनिश होगी, लेकिन क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो गिरने का रेट है, डिमिनिश होने का रेट है, दैट इज फास्टर देन AU, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है और एवरेज यूटिलिटी दोनों इंक्रीज होती हैं। मार्जिनल वाली जो इंक्रीज होगी वो फास्टर रेट से होगी। तो आप की पॉइंट याद रख लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी तेज़ी से नीचे गिरती है उतनी ही तेज़ी से वो इंक्रीज भी होती है, फास्टर भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज यूटिलिटी परछाई है मार्जिनल यूटिलिटी की। जिस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी बिहेव करेगी उसी हिसाब से AU
यानी एवरेज बिहेव करेगी, वो उसकी परछाई है। ठीक है। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज। अब एवरेज वाले का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है टोटल यूटिलिटी से, ना इंक्रीज में ना डिक्रीज में। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यदि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एवरेज यूटिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है या फिर वो इंक्रीज भी हो सकती है किसी पॉइंट पे जाके। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इसके पहले क्या था, जो AU है वो परछाई है MU की, यानी AU वैसा ही बिहेव करेगी जैसा कि MU बिहेव कर रही है, लेकिन AU और TU यानी टोटल यूटिलिटी, इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है। फिर डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग 4 नंबर में आता है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो इसको आप पढ़ लेंगे, जो पॉइंट हमने आपको बताए थे अभी उनके बारे में, जो अभी डिस्क्राइब किया है वही इनको पॉइंट वाइज दिया, उनकी मीनिंग, इफेक्ट, कंट्रीब्यूशन एंड पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ this video, and you learn and write these definitions and write down and learn them. Thank you.